नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे थे, यानी पुराने जो आरपीएससी के पेपर हैं उनका मैं जो वीडियो लेकर आ रही थी, वो साथियों 2-3 दिन से नहीं आ पा रहा। उसके लिए मैं जो भी साथी उस वीडियो को देखते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, उन सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि साथियों 3-4 दिन से छुट्टियाँ हो रही थी स्कूल की, तो मैं घर आई हुई थी और घर पे यहाँ कोई भी ऐसी जगह सेट होता नहीं है मोबाइल। वहाँ पर तो मेरे पास स्टैंड है, उससे बन जाता है, वो मैं साथ लेकर नहीं आई। और यहाँ ऐसी कोई जगह है नहीं जिससे कि सही मोबाइल सेट हो जाए और प्रश्न दिखाई दें। आज मैं जैसे तैसे करके 20-30 क्वेश्चन की कोशिश कर रही हूँ साथियों। कल तो स्कूल लग जाएंगे वापस, तो मैं वहाँ पर जाने के बाद वीडियो पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ाना एक वीडियो इन प्रश्नों का आए और इस बुक के मैं सारे प्रश्न आपको करवा पाऊँ। तो आज जैसे तैसे भी हो सके साथियों कोशिश कर रही हूँ प्रश्न बनाने की। हालांकि सेट नहीं हो रहा मोबाइल सही से, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आपको मैं आज ज़रूर दूंगी। पहला प्रश्न हमने 50 प्रश्न इसके देख लिए थे साथियों। 51वां प्रश्न है इसका, पृथ्वीराज राजसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। तो ऐसा मानने वाले विद्वान आप सभी को पता है साथियों, आचार्य शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल ने ही पृथ्वीराज राजसो को जाली ग्रंथ भी कहा है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये ही ग्रंथ जो है वो द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है। ये बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ही ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से करने वाले लेखक कौन है। यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ये तो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है हिंदी का, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। उस विद्वान का नाम पूछ रहे हैं, तो विद्वान हैं किशोरीलाल गुप्त। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था। तो आप सभी को पता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले ये पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं सदी के युग को यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। तो वो आप सभी को ही पता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं, तो आपको पता है रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानने वाले आचार्य शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक कथन दिया गया है और उसके संबंध में फिर तर्क दिया गया है। हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा, यानी जो कवि हैं वो आचार्य सिद्ध नहीं हुए और आचार्य और कवि का एकीकरण अच्छा नहीं हुआ। इसके पीछे तर्क दिया है, क्योंकि आचार्य तत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारे कवि जो अपने आप को आचार्य कहते थे वो आचार्य नहीं बन पाए, यानी कवि और आचार्य तत्व का एकीकरण नहीं हो पाया। तो ये इसमें ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि आचार्य तत्व के लिए जो जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है वो कवियों में नहीं उभर पाई, उसका विकास नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसको माना है। तो उन्होंने आधुनिक काल की प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का जो आविर्भाव हुआ आधुनिक काल में, उसको माना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे। तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का क्या हास्य है। तो इन्होंने विद्यापति के जो इनका मानना है कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि थे, जबकि कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने विद्यापति को भक्त कवि बताया था, लेकिन आचार्य शुक्ल इस बात का खंडन करते हैं। उन्होंने विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, ये कहना चाहते हैं इस कथन के माध्यम से वो, कि विद्यापति के ज़्यादातर पद श्रृंगार के हैं, यानी विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि ही थे। अगला प्रश्न है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है। तो कबीर परिचय जो है वो अनंत दास की रचना है। उससे अगला प्रश्न है,
कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो उनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, उनको उनकी गद्दी मिली थी और उन्होंने धर्मदास जी ने ही, जो कबीर खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके जो पद थे उनको उन्होंने संकलन किया था, उन पदों का बिजक के नाम से। अगला प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? तो अंगवधू नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो जम्बनाथ जी राजस्थान से थे, सुंदरदास भी थे, पिपा भी थे, मलुकदास का संबंध कभी राजस्थान से नहीं रहा। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो भेदाभेदवादी जो विचारधारा है उसके समर्थक गुरु नानक जी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो कबीर हैं, धर्मदास, जैसे अभी ऊपर आया था तो धर्मदास जी तो कबीर के शिष्य थे, रामानंद जी के नहीं, जबकि कबीर, सेन और पिप्पा तीनों ही रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो मर्गावती जो रचना है ये तो कुतुबन की है, सत्यवती कथा है ये ईश्वरदास की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है और अंसावली जो है वो असाइद की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी एक तरफ आपको आचार्य दिए गए हैं और एक तरफ उनका दार्शनिक मत दिया गया है। तो विशिष्टाद्वैतवादी तो थे रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के समर्थक थे वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के आपको पता ही है शंकराचार्य और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। तो ये सारे के सारे ये 5-7 दर्शन हैं और 5-7 ये आचार्य हैं। तो इन सभी का आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा आचार्य किस जो वाद है उसका समर्थक था। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। तो दोहावली, अनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी और वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास कृत नहीं है, यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखी नहीं है? तो बी और सी जो रचना है अनुमान नाटक और राम ध्यान मंजरी ये तुलसीदास की रचना नहीं है, दोहावली और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल में किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? तो आपको पता ही है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की लगभग 12 रचनाएं मानी जाती हैं प्रामाणिक, जिनमें से 6 ब्रज भाषा में थी और 6 अवधी भाषा में थी। आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी रचना उनकी ब्रज भाषा की थी और कौन सी अवधी की थी। अगला ही प्रश्न देख लीजिए, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो गीतावली जो है उनकी ब्रज भाषा में है। आपको अलग अलग याद होनी चाहिए ये रचनाएं। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पनि ज्ञान उपासन सब ही धम बरमायो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो ये नरेना जयपुर में है, अपने राजस्थान में ही। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं? तो गोसाई विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन हरिवंश ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई? तो गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, नरसिंह जी का मायरा। तो प्रेम वाटिका मीरा जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों मीरा जी की रचना है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का ये उक्ति किस कवि के विषय में है? तो रहीम जी की उक्तियां इतनी लुभावनी और अच्छी थी कि बाद के जो कवि थे बिहारी जैसे, उन्होंने भी उनका अनुकरण किया। तो रहीम जी के बारे में ये कथन शुक्ल जी का है। गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए इस काव्य पंक्ति के रचनाकार भी रहीम जी ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? तो गीत गोविंद की टीका, जैसे कि आपको पता ही है मीरा जी की प्रसिद्ध रचना है, तो गीत गोविंद की टीका की ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की। बाकी रास, पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई ये रचनाएं नंददास जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो ये कुंभन दास जी हैं, वो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। तो ये थे साथियों, आज हमने 20% 80 तक देख लिया, हमने 30% देख लिए और बाकी के प्रश्न साथियों हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज मैंने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाने की 20-30% आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि एक शायद किरण जी हैं कि उनका 2-3 बार मैसेज आ गया, उनका कमेंट्स आता है कि आप वो प्रश्न क्यों बंद कर दिए। तो मैं क्यों बंद हो गए थे वो मैंने आपको बता दिया साथियों। आज मैं पूरी कोशिश करके आपके लिए 30% उपलब्ध करवा रही हूँ और आप इनको देखकर लाभ ज़रूर उठाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।